नमस्कार। मैं सौरभ वाल्मीकि। आज मौनी अमावस्या महाकुंभ में भगदड़ मची जिससे 59 लोगों की मृत्यु हो गई और 24 लोग घायल हैं। भगदड़ मचने का जो रीज़न था वो ये था कि कुछ लोग एक घाट के किनारे आराम कर रहे थे, सो रहे थे और पीछे से आवाज़ आती है कि जो महामंडलेश्वर हैं, नागा साधु हैं, वो शाही स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं घाटों पर। तो यह आवाज़ सुनकर वहां लोगों में भगदड़ मची और जिसके कारण लोगों की वहां मृत्यु हुई। लगातार पूरी रात सुबह 3 बजे से ही पूरे दिन आज महाकुंभ मेले के अंदर एम्बुलेंस के सायरनों की जो आवाज़ है वो गूंजती रही। लोग परेशान होते रहे, कुछ लोग एक दूसरे से वहाँ बिछड़े भी। तो वहीं 59 लोगों की मृत्यु होने की खबर आई है, जहां 24 लोग घायल हैं। हमारे साथ इस घटना पर बात करने के लिए महाकुंभ से ललित गिरी गोस्वामी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, जो कि पंचदशानंद जूना अखाड़े के महंत हैं। ललित जी, जी। क्या कारण रहा वहाँ जो भगदड़ हुई है और 59 लोगों की मौत हुई है, 24 लोग घायल हैं? किस तरह से वो वाकया था आज सुबह का? कल क्या वो आज सुबह ही हुआ था लगभग हम बता रहे हैं एक्चुअली क्या है कि भीड़ बहुत बढ़ गई थी। आ, जितने अनुमानित जो लोग आने थे उससे कई गुना कई करोड़ ज्यादा लोग आ गए और जी शाही स्नान करना चाहते हैं लोग, आम पब्लिक। जबकि शाही स्नान जो है वो अखाड़ों का होता है, साधुओं का होता है। जी लेकिन लोगों में करेज होता है कि हम दर्शन करेंगे नागाओं के, और जी वो रात्रि पहले ही आके सड़क के किनारे लेट जाते हैं। जी तो ऐसा हुआ है कि कुछ बैरिकेड पब्लिक के कुछ लोग लेटे हुए थे जी और पब्लिक उनके ऊपर से निकल। ललित जी, बताया जा रहा है कि पीछे से कुछ लोगों की आवाज आती है कि नागा साधु शाही स्नान करने के लिए घाट पर पहुंच रहे हैं, जिसके बाद वहां जो भगदड़ है वो तेज हो गई, जिसके कारण लोगों की मौत हुई है। नहीं, आवाज नहीं आती, ये सबको पता है कि जिस दिन शाही स्नान होता है और नागा साधुओं का आगे धर्म ध्वजा चलती है, देवता चलते हैं, सबसे आगे जूना अखाड़ा चलता है, फिर पीछे महामंडलेश्वर चलते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर हमारे अवधेशानंद गिरी चलते हैं, आगे हरिगिरी, प्रेमगिरी, नारायणगिरी सभी चलते हैं। और ये उनके दर्शन करने के लिए परंपरा रही है कि पब्लिक आके दोनों सड़कों के दोनों तरफ आके रात को ही जुट जाती है, ताकि सुबह जब शाही निकलेगी तो उनके दर्शन करेंगे। उनके ये परंपरा है। आवाज नहीं आई, लेकिन वो भीड़ ज्यादा थी और उससे पहले ही, शाही स्नान से पहले ही हादसा हो गया था ये। जी, लेकिन ललित जी, वहाँ जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं स्नान करने के लिए, सभी को लगता है कि संगम में ही स्नान किया जाए और संगम में ही जाकर के श्रद्धा की डुबकी लगाएं, जबकि वहाँ प्रशासन ने जगह जगह घाटों की व्यवस्था भी की हुई है। ये बात आपने सही पकड़ी है कि आह्वान किया जा रहा है। आज सुबह भी किया गया आह्वान आचार्य महामंडलेश्वर जी ने, सबने, कि जहाँ भी जो घाट है वहां पे आप स्नान करें। लेकिन लोगों में पता नहीं क्या भाव है कि हम संगम पे ही स्नान करेंगे, और वहीं पे बूंदें गिरी थी। तो जल जो है सब जगह घाटों में एक ही है, लेकिन संगम का क्रेज ज्यादा है, इसलिए वहां धक्का मुक्की ज्यादा होती है और ऐसा हादसा होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से हम भी ये अपील करते हैं कि जो घाट मिल जाए उसी में स्नान करें और अनुशासन। ललित जी, अगर हम बात करें अभी जो स्थिति है वो सामान्य है या फिर किस तरह का माहौल इस समय वहाँ मेले के अंदर है? बिल्कुल, मैं वहीं बैठा हूँ। अभी परिस्थिति सामान्य हो गई है, क्योंकि जिस दिन शाही स्नान है एक दिन पहले भीड़ बढ़नी शुरू हो जाती है। 2 तारीख को बढ़नी शुरू, ये 28 को बढ़नी शुरू हो गई थी, बल्कि 27 से। तो आज अगर हादसा ना भी होता तो भीड़ निकल जाती है, लोगों को तो अभी स्नान कर लिया चले जाते हैं। तो अब लोग पंडाल खाली हो रहे हैं, अंदर का जो पब्लिक जा चुकी है, कम हो गई है, और अब 2 तारीख को फिर भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि 3 तारीख को फिर शाही स्नान है। जी, स्थिति नियंत्रण में है,
और बिल्कुल ललित गिरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए। आपने वहाँ की जो स्थिति है उससे हमें अवगत कराया। तो देखिए आगे जो महामंडलेश्वर हैं, जो महंत हैं, वो क्या कहते हैं इस घटना के ऊपर। इस भीड़ को देखते हुए और यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम करके आए थे, सब हमारे आ रहे थे, हम सब ठीक था सर, एकदम भीड़ हो गया इधर ही 118 ऐसा स्टाइल में अचानक ऐसा हो गए सर, धक्का मुक्का चलने लगा। हम कोई तरह उसको ही बचा नहीं करते, ऐसा होता तो आते नहीं ना। तो हमारा ना हम ग्रुप करके आए थे 9 लोग, इधर ही है 3-4 लोग, ये 2-3 लोग घायल हो करके बोल रहे। ऐसे ही भीड़ हो गई सर, भीड़ हो के धक्का मुक्का चलने लगा, पूरा यहाँ पूरा सांस बंद हो गया, पूरा नीचे भी गिर रहे लोग। हमारे साथ वाला एक के स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसको चेक करवाने। तो देख सकते हैं कि इस तरह महाकुंभ में आज सुबह 3 बजे भगदड़ मचने के कारण 59 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 24 लोग घायल हैं। लेकिन जो अब स्थिति है वो इस समय सामान्य है। 2 तारीख को भी शाही नाहन बताया जा रहा है, लेकिन जो महामंडलेश्वर हैं उनके द्वारा निवेदन भी किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु हैं वो आएँ। जहां सरकार ने, प्रशासन ने घाट बना रखे हैं, वहीं आकर के अपनी जो श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ नाहन जो है वो करें। ऐसी भगदड़ में और भीड़ में किसी भी तरह का जो जल्दबाजी है वो ना करें।